मेरी माता बहनों, माता पिता के तो हम ठोकर मार रहे हैं, माता पिता का निरादर कर रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं और गुरुओं का भी अपमान कर रहे हैं, तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। इस संसार के अंदर कहीं जगह नहीं मिलेगी, न इस लोक में न उस लोक में। फिर हमारे पे मुसीबत भी टूट टूट के आएगी, संकट भी टूट टूट के आएगा और हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो ऐसा मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। जो अपने मन में अपने गुरु को बसाएगा और गुरु के वचन का पालन करेगा और गुरु की आज्ञा को अपना धर्म मानेगा, बुरे कर्मों को छोड़ेगा, अच्छे कर्मों को पकड़ेगा, उसका भला होगा। क्योंकि जब गुरु उस पर कृपा करता है, जो शिष्य गुरु के वचन को अपने जीवन में धारण लेता है और अपने जीवन में धारण करके उन कर्मों को अपना धर्म मान लेता है कि जो गुरु ने बताया बस वही करूंगा, जो गुरु ने कहा बस वही सुनूंगा, जो गुरु ने मुझे कर्म बताया बस वही करूंगा, अपने धर्म से तो नहीं करूंगा। अगर तुम होशियार बनकर जाओगे किसी के दरबार में, होशियार तो तुम है ही हो, सब ज्ञानवान भी हो तुम, ध्यानवान भी हो, बलवान भी हो तुम, सब कुछ हो तुम, लेकिन हमारी जो आत्मा सोई हुई वो हमारे संत जगाते हैं। हमारे जो अंदर के विचार है वो हमारे गुरु हम पर कृपा करके हमारे याद करवाते हैं। जो विचारों को हम भूलो बैठे थे, जिस कर्मों को हम भूलो बैठे थे, उस कर्म को करवाकर हमारे गुरु दया करते हैं। तो क्या कहा है कि गुरु मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। अगर तुमने गुरु को बड़ा बना दिया अपने दिल से तो सारे काम पूरे होंगे, कोई भी अटकेगा नहीं। अगर गुरु को छोटा मान लिया तो फिर तुम्हारा काम कोई भी बनेगा नहीं, अटक जाएंगे सब। बात है गुरु की, गुरु और शिष्य की। अब बारी आती है मीराबाई की। मीराबाई ने अपने गुरु को भगवान से ऊपर का स्थान दिया है और गुरु के वचन का पालन करके अपने घर में भगवान की भक्ति की, भजन किया और सिमरन किया और सेवा की सब लोगों की। इसलिए मीराबाई को कभी किसी चीज में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, घाटा नहीं हुआ और धन दौलत की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन ज्ञान की कमी थी, भगवान के नाम की कमी थी। इसलिए उसने जीवन में अपने गुरु रविदास को गुरु बनाया और गुरु की मर्यादा को समझा, गुरु की सेवा की। इसलिए हमें गुरु की सेवा भी करनी है, गुरु की बात को मानकर अपने घर में सही काम भी करने हैं और बुरे कर्म छोड़ के अच्छे भी पकड़ने हैं और जितनी गलत पूजा उनको भी छोड़कर भगवान की पूजा करनी है एक नाम की। वो संतों के पास पहुंच जाइए, आप जो भी आपकी पसंद का गुरु होगा उसके पास पहुंच जाइए और उससे पूछिए भगवान का वो नाम दान दे दो जिससे भगवान से मेल होता है। भगवान की भक्ति करने से हमारा कल्याण हो जाए, वो नाम दिए हमें, संत को बोलिए तो आपका भी उद्धार होगा। मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। माता पिता की सेवा करो भाई, सभी पंथों की सेवा करो भाई। माता पिता की सेवा करो भाई, सभी पंथों की सेवा करो भाई। सभी की सेवा कर कर जीवन सुधर जाए, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। अतिथि की सेवा करते हो, गुरुओं का सम्मान करते हो तो तुम्हारे पे कोई भी संकट नहीं आएगा कि तुम्हारे संकट को गुरु रोक लेंगे, फिर तुम्हारी मुसीबत को गुरु रोक लेंगे फिर। तो मेरी माता बहनों, आप विश्वास कर भगवान के नाम पर लगकर देखो, आनंद आएगा। ये दुनिया तो बावरी है, ये पत्थर को भगवान कहती है,
लेकिन मेरा गुरु रविदास इतना ज्ञानवान था कि तुम लोगों के अंदर भगवान बताया, तो कौन ज्ञानवान हुआ? गुरु रविदास ज्ञानवान हुआ। तो ऐसे गुरु के पास पहुंच जाइए, ऐसे गुरु के सत्संग में पहुंच जाइए जब आपको भी ज्ञान मिलेगा और आपके बच्चों का भी भला होगा और आपके भी संकटों का हरण होगा। तो ऐसे के पास पहुंच जाइए मेरी माता बहनों। चाहे रात दिन अगर हम माता पिता का निरादर करते रहे, गुरुओं की गोली भरते रहे, बाबाओं के पास जाते रहे, भक्तों के पास पूछा लेते फिरते रहे, तो हमारा कभी भला नहीं होगा। मेरा बात बदल के मेरी माता बहनों अगर हो जाए, पहली भक्ति माता की करनी पड़ेगी, फिर दूसरी भक्ति पिता की करनी पड़ेगी, तीसरी भक्ति अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा और चौथा भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। सत्संग तो घर से ही चलता है मेरी माता बहनों। जब तो घर आश्रम बताया है, अगर अपने घर में रहकर आपने सही कर्म नहीं किया, सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया, सही तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं दी, तो फिर सत्संग बेकार हो जाएगा। अभी कहा था हमारे गुरुजी ने कि गुरु जिसका बढ़िया होता है वो पहले घर में भक्ति कराता है। मेरे गुरु ने, जब मैं सत्संग में कदम धरा था, मेरे गुरु ने कह दिया था, बब्बा अगर माता पिता की सेवा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी तो सत्संग के अंदर बढ़ जाइए, नहीं तो पैर कदम निकालिए। कोई सत्संग नहीं होता। अरे सबका ही तो संग करना है। सास का संग करते हो तुम प्रेम से तो तुम्हारा सत्संग पूरा हो गया। अगर ससुरे का संग कर लिया प्रेम से, पानी पिला दिया ससुरे को, तो तुम्हारा सत्संग हो गया। अगर तुमने आया दीदी को पानी पिला दिया, रोटी खिला दी, तो तुम्हारा सत्संग हो गया। और गुरु के वचन का पालन कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, तो तुम्हारा सत्संग पूरा हो गया। और हम क्या कहते हैं कि सत्संग ले रखा हमने, सारी मूर्ति पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्संग ले रखा हमने। कहेगा सत्संग? अगर हमारे बच्चे को जरा सा बुखार हो जाए तो दम देसी डेढ़ा दुआरा करने के लिए चले जाएंगे जंगलों में। नू नहीं सोच रहे कि बंद डरने के नहीं कि भगवान के दरबार में क्या बोले जा रहा था, भगवान के दरबार में हमारे ऋषि क्या समझा रहे थे हमको, तो नहीं डर लगता। अगर तुम भगवान से नहीं डरोगे, उस परमात्मा से नहीं डरोगे मेरी माता बहनों, तो हमारा अंत बुरा होगा। अगर उस परमात्मा से हम नहीं डरेंगे तो हमारा अंत बुरा होगा। फिर हमारा हाथ देखने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारे दुख दूर करने वाला कोई नहीं मिलेगा, संत भी नहीं मिलेंगे। उस टाइम पे तो संत भी ठोकर मार देते हैं। वो कहते हैं कि तेने कितना तू धरती पे रहा अपनी होश में, इतना तू गुरु के पास नहीं गया, भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन जब तू बेहोश हो गया, सबने ठोकर मार ली, तो आज तू गुरु का दरबार याद आया, तुझे आज भगवान याद आया। तो ऐसा मत करो मेरी माता बहन, उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने हमें यहाँ भेजा है। उस परमात्मा की भक्ति हमें जरूर करनी है और अपने घर में सबसे प्रेम करना है और सभी गुरुओं का आदर सम्मान करना है। जो गुरु ज्ञानवान होने चाहिए, जो गुरु भक्ति के मार्ग को बता रहे, भक्ति के मार्ग को हम चलाकर हम भक्ति का मार्ग सिखा रहे, उन गुरुओं का भी हमें सम्मान करना है। मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, देवता तुम्हें देवता। साधु संतों की सेवा करो भाई, साधु संतों की सेवा करो भाई, सभी गुरु की सेवा करो भाई। साधु संतों की सेवा करके पाप कट जाए, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। साधु संतों की सेवा करने से हमारे पाप दूर होते हैं, हमारा घमंड दूर होता है, हमारा अहंकार दूर होता है। जब हम साधु संतों की सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर हमारे अहंकार दूर होता है। तो हमें अहंकार को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, धर्म पकड़ना है और भगवान की भक्ति करनी है। डरो मत, भगवान की भक्ति कर कर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो पता नहीं कितनी सदियों से हम भटकते आ रहे हैं, कितनी सदियों में भटकना पड़ेगा। ऐसा मत करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान तुमसे बहुत प्रेम करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसा ही भगवान प्रेम करता है। और जैसे
माता पिता प्रेम करते हैं, ऐसे ही गुरु शिष्य से प्रेम करता है। गुरु सोचता है कि मैं अपने शिष्य को सारा बढ़िया बढ़िया ज्ञान दूं, जिसपे चलकर अच्छा अच्छा कर्म करे, और जिसे इस कर्म को कर कर इसे कभी यहाँ धरती पे आना जाना ना पड़े, कभी इसे दुखों का सामना ना करना पड़े, कभी संकट का सामना ना करना पड़े। तो मेरी माता बहनों, गुरु की ही कृपा है जो मैं बोल रही हूँ, गुरु की दया है। आप यहाँ से लेकर पूरे गांव में तार बिजली के खींच दो, अगर तार रास्ते में से टूट जाएगा तो बिजली नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही गुरु से अगर हमारा तार सही तरीके से बंधा हुआ, हमारा विश्वास गुरु के संग बंधा हुआ, और हमने विश्वास अपने गुरु के साथ जुड़े हुए और भगवान की भक्ति कर रहे, तो समझो तुम्हारे पास सीधा मन तक करना यार, बिजली तुम्हारे पास, यानी कि भगवान की कृपा तुम्हारे तक पहुंच रही है। जैसे मेरे गुरु की कृपा मेरे तक पहुंच रही है, सतगुरु योगी बाबा की, ऐसे ही तुम्हारे पास तुम्हारे गुरुओं की कृपा पहुंच जाएगी मेरी बहनों। लेकिन विश्वास गुरु के संग लगाना पड़ेगा, फिर भगवान पे भी पूरा विश्वास करना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि हम सत्संग में भी जाते रहे और सब त्योहार भी करते रहे और सब पूजा पाठ भी करते रहे, तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। आपको एक पकड़ना पड़ेगा, चाहे तो सच और चाहे झूठ। इस संसार के अंदर दो चीज है, पाप और धर्म। क्या तो आप पाप को पकड़ लो या धर्म को। अगर धर्म पकड़ोगे तो पाप छोड़ना पड़ेगा, पाप पकड़े तो धर्म को। दोनों साथ साथ नहीं दे सकते मेरी माता बहनों, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते आप लेकर। मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, देवता तुम्ही देवता, मुने सीधा से शरण में आई, योगी बाबा जी को शीश झुकाई, मुने सीधा से भी शरण में आई, योगी बाबा जी को शीश झुकाई, शीश झुका करके ब्रह्म ज्ञान पाया, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। मैंने अपने गुरु पे पक्का विश्वास किया और भगवान का नाम जपा, मेरे सारे काम हुए। आज तक भी एक भी काम नहीं रुका, तो तुम्हारे भी नहीं रुकेंगे मेरी माता बहन। जो गुरु कर्म बताता अपने घर में करिए, जो गुरु भक्ति बताता, भक्ति के सार को बताता, उसको सार को समझ के भक्ति अपने घर में करिए, भजन करिए, भक्ति करिए, सबकी सेवा करिए, सबसे प्रेम करिए, तो आपका जीवन धन्य होगा जी। मेरा जीवन धन्य हुआ तो आपका भी होगा। श्री सर